जय श्री राम साधकों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक धारणा है, क्या पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को घरों में दैनिक पूजन अर्थात नित्य कर्म गणेश विष्णु राम काली जैसी देवताओं की पूजा अर्चना वंदना हमें बंद कर देनी चाहिए। मेरे गहन शास्त्रीय अध्ययन कर्मकांडी अनुभव और वैदिक अनुसंधान के आधार पर मेरा यह स्पष्ट मत है कि यह धारणा एक निराधार भ्रम है, सर्वथा अनुचित है। हमारे धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में कर्मों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है नित्य कर्म, जिसे हम दैनिक अनिवार्य कर्म कहते हैं, और दूसरा है नैमित्तिक कर्म, यानी विशेष अवसरों पर किया जाने वाला कर्म। दैनिक देव पूजा नित्य कर्म है, जबकि श्राद्ध एक नैमित्तिक कर्म है। वैदिक और पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नित्य कर्मों का त्याग कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि पितृपक्ष में भी नहीं करना चाहिए। वास्तव में पितृकर्म की पूर्णता के लिए देव पूजा एक आवश्यक अंग मानी गई है। श्राद्ध कर्म स्वयं ही देवताओं और पितरों दोनों को एक साथ संबोधित करता है, जैसा कि ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च जैसे मंत्रों श्लोकों से प्रमाणित होता है। पितृपक्ष में केवल नए मांगलिक कार्यों जैसे विवाह मुंडन या नए किसी भी अनुष्ठानों का शुभारंभ का बस निषेध है, क्योंकि इन कार्यों का मूल भाव हर्ष है, उल्लास है, और श्राद्ध के करुणा और सादगी के भाव के ये पूरी तरीके से विपरीत हैं। इसलिए नित्य कर्म देव पूजा को जारी रखना न केवल उचित है, बल्कि यह पितरों की शांति और मुक्ति के लिए भी अनिवार्य है। पितृपक्ष, जिसे पार्वण श्राद्ध या कनागत या महालय पक्ष के नाम से भी हम जानते हैं, सनातन धर्म में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और तर्पण का एक महत्वपूर्ण पखवाड़ा है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। समाज में इस अवधि को लेकर कई भ्रांतियां और नियम प्रचलित होते जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रमुख भ्रांति यह है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। यह धारणा विशेषकर शहरी और आधुनिक परिवेश में लोगों के मन में संशय उत्पन्न करती है। मेरा उद्देश्य प्रामाणिक धर्म ग्रंथों जैसे वेद, स्मृति, पुराण और कर्मकांडी ग्रंथों से साक्ष्य जुटाकर एक विद्वत्तापूर्ण और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी विषय पर चर्चा करें उनके प्रमाण भी आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे शास्त्र में किसी भी कर्मकांडी नियम को समझने के लिए कर्मों के मूल शास्त्रीय वर्गीकरण को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह वर्गीकरण ही पितृपक्ष में देव पूजा की अनुमति और निषेध के पीछे की तार्किक आधार को स्पष्ट करता है। इसे आपको भली बात समझना पड़ेगा। धर्मशास्त्रों में नित्य कर्म वे दैनिक और अनिवार्य कर्म हैं जिन्हें नियमित रूप से करना आवश्यक है। मीमांसा और धर्म ग्रंथों के अनुसार इन कर्मों को करने से कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता है, अपितु व्यक्ति उन पापों से मुक्त हो जाता है जो इन कर्तव्यों का पालन न करने पर उत्पन्न होते हैं। इस श्रेणी में प्रातः स्नान, संध्या वंदन, दैनिक देव पूजा और पंच महायज्ञ जैसे कर्म शामिल हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में भी भीष्म द्वारा वर्णित कर्मों में नित्य कर्मों को जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य बताया गया है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यदि इन कर्मों का त्याग करने से पाप लगता है तो कोई भी विशेष परिस्थिति या अवधि इन कर्मों को बाधित कर ही नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान के दौरान अपने नित्य कर्मों का त्याग करके पाप का भागी बनता है तो उसका श्राद्ध कर्म कैसे फलदायी हो सकता है, ये स्वयं विचार की बात है। और दूसरा, ये बात यह भी स्पष्ट करती है कि नित्य देव पूजा को रोकना न केवल शास्त्र विरुद्ध है, बल्कि यह श्राद्ध के उद्देश्य के भी विपरीत है, क्योंकि श्राद्ध स्वयं आत्मशुद्धि पर आधारित एक अभ्यास है, एक कर्मकांड है। इसके विपरीत नैमित्तिक कर्म वे कर्म हैं जो किसी विशेष निमित्त, उद्देश्य या अवसर पर किए जाते हैं। इन्हें न करने पर कोई भी पाप नहीं लगता है, इस बात का हम ध्यान रखें, लेकिन इनको करने से हमें इच्छित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। श्राद्ध कर्म इसी श्रेणी में आता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्राद्ध की परिभाषा है जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके, पितरों को उद्देशित करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, उसे ही श्राद्ध कहते हैं। ये ब्रह्म पुराण में श्राद्ध की परिभाषा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि श्राद्ध कर्म एक विशेष नैमित्तिक कर्म है जिसका उद्देश्य श्रद्धा के साथ पितरों को तृप्त और शांत करना है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की प्रधानता होती है और इस दौरान नए शुभ कार्यों का निषेध होता है। इस निषेध को कई लोग दैनिक देव पूजा तक बढ़ा देते हैं, जो एक महत्वपूर्ण भ्रांति है।
इसका शास्त्रीय समाधान भागवत सिद्धांतों में निहित है। श्राद्ध का भाव करुणा और शांति का है, जबकि विवाह जैसे मांगलिक कार्यों का भाव उल्लास और श्रृंगार का है। ये दोनों भाव एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए इन नए मांगलिक कार्यों का निषेध किया गया है ताकि श्राद्ध का जो मूल भाव है, उद्देश्य है, वो बना रह सके। दैनिक देव पूजा न तो नैमित्तिक है और ना ही मांगलिक, बल्कि यह एक नित्य कर्म है जिसका उद्देश्य आत्मशुद्धि है और यह श्राद्ध के भाव के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। इस प्रकार इसका निषेध करना अनुचित और अप्रामाणिक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि देव पूजा नित्य दैनिक कर्म है, दैनिक देव पूजा है, उसे करना चाहिए, उसे बाधित नहीं करना चाहिए। आइए उन प्रमाण पर चर्चा करते हैं जो पितृपक्ष में देव पूजा की अनुमति और आवश्यकता को स्थापित करते हैं। विभिन्न आध्यात्मिक और पौराणिक स्रोतों के अनुसार पितृपक्ष में दैनिक देव पूजा जारी रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवताओं की पूजा के बिना पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध का पूर्ण फल कभी मिलता ही नहीं है। बिना विष्णु पूजन किए कोई श्राद्ध होता ही नहीं है। यह कथन इस आम धारणाओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है। यह वाक्य सीधे तौर पे इस भ्रांति को तोड़ देता है। इसके अतिरिक्त पितरों की संतुष्टि के लिए देवताओं की पूजा आवश्यक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में यह वर्णित है कि पितृपक्ष के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। चूंकि पीपल में विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों देवताओं का वास पाया गया है और इसे जल अर्पित करना पितरों के लिए अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि पितृ और देव पूजा परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं एक दूसरे के। यह संबंध गहरे आध्यात्मिक पदानुक्रम को भी दर्शाता है, जहां पितरों को संतुष्ट करने का कार्य अंततः सर्वोच्च देवताओं की कृपा पर निर्भर करता है। श्राद्ध कर्म की शुरुआत में भी देवताओं का आह्वान और पूजन किया जाता है, जैसा कि यह ब्रह्म पुराण में वर्णित है। पार्वण श्राद्ध देवों से ही आरंभ करना चाहिए, यह ब्रह्म पुराण में वर्णित है। तो जब पार्वण श्राद्ध के आरंभ देवों से ही आरंभ करना चाहिए, तो फिर यह कथन सर्वथा भ्रामक हो जाता है कि पितृपक्ष में देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र इस बात पर भी सहमत हैं कि पितृपक्ष में नए मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या नए कारोबार का आरंभ नहीं करना चाहिए और इसका उद्देश्य मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यह निषेध इसलिए है क्योंकि इन कार्यों का उद्देश्य उल्लास और खुशी लाना है जीवन में, जो श्राद्ध के करुणा और शांति भाव के साथ मेल नहीं खाता है। इसी कारण नए व्रत पूजा की शुरुआत या उद्यापन समापन नहीं करना चाहिए और दूसरा कोई भी आधार नहीं है। एक विशेष निषेध के पीछे एक तार्किक सिद्धांत निहित है। नए अनुष्ठान और मांगलिक कार्य बहुत अधिक ऊर्जा और ध्यान की मांग करते हैं। पितृपक्ष की अवधि में यह ऊर्जा और ध्यान पूरी तरह से पितरों के प्रति निर्देशित होना चाहिए। नए कार्य शुरू करने से यह ध्यान भंग होता है। संभवतः इसी कारण आम लोगों में मांगलिक कार्यों का निषेध को देव पूजा का निषेध के रूप में गलत समझा गया है, क्योंकि दोनों ही पूजा के प्रकार हैं। हालांकि एक नित्य कर्तव्य है और दूसरा एक विशेष अवसर का कर्म, और दोनों के पीछे का भाव और उद्देश्य भिन्न है पूर्णतः। आइए कुछ धर्म ग्रंथों से सीधे प्रमाण देखते हैं। मनुस्मृति में श्राद्ध के महत्व को स्थापित करते हुए कहा गया है कि देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम वशिष्यते। इसका अर्थ है कि पितृ कार्य को देव कार्य से अधिक विशिष्ट माना जाता है पितृपक्ष में, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि देव कार्य को त्याग कर दिया जाना चाहिए। सामान्यतः कुछ बुद्धिजीवी लोग इसका अर्थ यही लगा देते हैं, जो पूरे तरीके से अनर्थ है। इसी ग्रंथ में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि जो लोग अपने पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों और अग्नि की पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी यानी परमात्मा की ही पूजा कर रहे होते हैं, परमात्मा की ही आराधना करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि दोनों की पूजा एक ही आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा है। हम दूसरे ग्रंथ की अगर चर्चा करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति में संरचनात्मक जो व्यवस्था है, इस ग्रंथ की जो संरचनात्मक व्यवस्था है, उसमें प्रश्न का समाधान हमें देती है। अगर हम याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो इस ग्रंथ की संरचनात्मक व्यवस्था भी इस प्रश्न का समाधान हमें प्रदान करती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 मुख्य खंड हैं: आचार, व्यवहार, प्रायश्चित। आचार खंड में श्राद्ध पर अध्याय के बाद ही गणपति की पूजा और उसके बाद ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए अध्याय आते हैं। यह अनुक्रम दर्शाता है कि एक ही अनुष्ठानिक ग्रंथ में पितरों और देवताओं दोनों की पूजा का विधान है, और यह बात यह पुष्ट करती है कि यदि श्राद्ध के दौरान देव पूजा वर्जित होती तो ये अध्याय एक ही धार्मिक प्रणाली में इतने निकट तो बिल्कुल भी नहीं होते।
गरुड़ पुराण में अगर देखें तो पितृतर्पण और श्राद्ध का एक केंद्रीय मंत्र गरुड़ पुराण में वर्णित है, जो देवताओं और पितरों के बीच का संबंध सबसे शक्तिशाली प्रमाण दर्शाता है। ये श्लोक इस तरीके से है, देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा ये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र में देवताभ्यः देवताओं को, पितृभ्यश्च और पितरों को दोनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यह मंत्र देवताओं और पितरों को एक साथ नमन करता है, जो इस बात को स्थापित करता है कि देव और पितृ पूजा एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही कर्मकांड, एक ही पूजा के अभिन्न अंग और हिस्सा हैं। स्कंद पुराण में भी इसी तरीके से एक श्लोक है, पितृकर्म के साथ देव कर्म की अनिवार्यता पर जो प्रकाश डालता है। संगमे सरिताम तत्र पितृन् संतप्यम देवताः जप होमादि कर्माणि कृत्वा फलम अनंतकम। यह श्लोक कहता है कि नदियों के संगम पर पितरों का तर्पण करने के बाद देवताओं का तर्पण, जप, होम आदि कर्म करने से अनंत फल मिलता है। इस बात को ध्यान रखें। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पितृकर्म के साथ देव कर्म किया जाना चाहिए और यह पूरक है, एक दूसरे के साथ हैं। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जैसे कर्मकांडी ग्रंथों में वर्णित तर्पण विधि में न केवल पितरों के लिए बल्कि देवताओं के लिए भी मंत्रों का प्रयोग होता है। तर्पण की शुरुआत ही देवताओं के तर्पण से होती है। इसके अतिरिक्त श्राद्ध कर्म का एक अनिवार्य अंग पंचबलि है, जिसमें गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटियों के लिए भोजन निकाला जाता है। देवताओं के लिए देवादिभ्यो नमः मंत्र का उपयोग करके भोजन अर्पित किया जाता है। श्राद्ध के दौरान देवताओं को भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि देव पूजा श्राद्ध का एक अभिन्न अंग है। पंचबली कर्मकांड जो एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है, सार्वभौमिक कृतज्ञता और सूक्ष्म जगत के साथ संबंध को भी दर्शाता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, ये सब हम सभी जानते हैं, और इसलिए गाय को बलि देना सीधे तौर पर देवताओं को प्रसन्न करना होता है। यह दर्शाता है कि श्राद्ध केवल पितरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार पूरे सूक्ष्म जगत तक है, जिसमें देव भी शामिल हो जाते हैं। अगर हम इसके आगे देखें तो पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन और घर में कलह मुक्त वातावरण बनाए रखने का नियम है। ये नियम श्राद्ध के मूल भाव यानी शांति और सादगी को बनाए रखने के लिए ही है। दैनिक देव पूजा जो स्वयं एक शांत और ध्यानपूर्ण क्रिया है, इन नियमों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। श्राद्ध केवल पितरों के लिए नहीं है, बल्कि श्राद्धकर्ता की आत्मशुद्धि के लिए भी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मज्ञान ही आत्मशुद्धि का सबसे सरल उपाय है। देव पूजा आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि का एक अनिवार्य साधन है। इसे रोकने से न केवल श्राद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू बाधित होता है, बल्कि श्राद्धकर्ता के आध्यात्मिक विकास में भी बाधा आती है। इस प्रकार देव पूजा को रोकना श्राद्ध के समग्र उद्देश्य को बाधित करता है। अतः मैं धर्म ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर यह स्पष्ट करता हूँ कि श्राद्ध करने वाले व्यक्तियों को घरों में देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह धारणा निराधार है, सर्वथा अनुचित है और पूरे तरीके से भ्रामक है। जय श्री राम।